जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें सेना और सरकार को लगातार कामयाबी मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच वहां के कई लोगों के घर उजड़ गए। दरअसल आतंकियों को पनाह देने के शक में घरों को मोर्टार और आईडी बमों से उड़ा दिया जाता है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। मकान बनाने के लिए रखा 1.5 लाख कैश, आजीविका चलाने का साधन सिलाई मशीनें, तमाम कागजात सब स्वाहा हो गए। 55 साल के बशीर अहमद दर्जी की जिंदगी भर की कमाई खाक हो गई जब श्रीनगर डाउनटाउन के उनके 3 मंजिला घर पर बम से हमला हुआ। आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत बुधवार को 2 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन उनके बाद पीछे रह गए बर्बादी के निशान। 15 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मेरा ये फादर है, इसका एक ही सहारा था ये मशीन, ये रोजगार था हमारे लिए। और मैं खुद मिस्त्री काम करता हूँ, मैं महीने का 4-5 हजार रुपए कमाता हूँ। मैं भी पूरा ट्रेंड नहीं हूँ। यही देखिए, आप कैश देखिए सर, हमने स्लेब के लिए रखा 1,30,000 रुपए हमने रखा था स्लेब के लिए, वो भी सब कुछ जल चुका है। इन्होंने कुछ निकालना ही नहीं दिया सर। हमारे कपड़े भी तक नहीं, ये दूसरे का कपड़ा लगा हुआ, ये भी दूसरे का कपड़ा है। इस साल जनवरी से घाटी में करीब 28 मुठभेड़ हुए, जिनमें 65 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल बहुत भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी घर में आतंकवादियों के पनाह लेने का शक होने पर उन्हें मोर्टार और आईईडी बम से उड़ा दिया जाता है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि साल भर में 100 से ज्यादा घर इस तरह से जमींदोज कर दिए गए। हिलाल अहमद कहते हैं कि पुलिस उनके घर में घुसी और रात के 2 बजे उन्हें बाहर ले गई और फिर धमाके और ताबड़तोड़ गोलीबारी होने लगी। जो कुछ भी घर में था, घर में सब कुछ होता है ना, वो भी खत्म हो गया है। सिर्फ मेरे पास एक इनर बचा है जो मुझे पहना था और एक पाजामा बस। नुसरत अपनी 2 बेटियों और बिस्तर पर बीमार सास के साथ घर में ही फंसी थीं जब गोलीबारी शुरू हुई। वो कहती हैं कि उनका परिवार आखिरी था जिनका घर खाली कराया गया, लेकिन जब वो वापस लौटी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सब कुछ चला गया। आप देखिए चारों तरफ, मैं पहले से ही कर्ज में हूँ। 3 लाख खर्च किया था इसे बनाने में। ये समझना जरूरी है कि सुरक्षा बल ऐसे तरीके को क्यों जरूरी मानता है। जानकार कहते हैं कि भारी हथियारों से घरों को उड़ाने से मुठभेड़ के दौरान जनहानि कम हो, और ये उन लोगों के लिए चेतावनी भी है जो आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। स्थानीय मस्जिद कमेटी ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए जुटाए और प्रभावित परिवारों को 2-2 लाख की शुरुआती मदद दी। अधिकारी कहते हैं कि श्रीनगर रेड क्रॉस सोसाइटी ने सभी प्रभावित परिवारों को 5-5 हजार रुपए की मदद दी है। ये घर में अगर मिल्टन था तो 20 घरों को क्यों इन्होंने आग लगाया? इसीलिए हमने मुकामी तौर पर फैसला किया, हम इनके घरों को अब नए तरीके से नई सूरत में बनाएंगे। तो हम जमा कर रहे हैं और हमने इनको दिया तकरीबन 40 लाख रुपए हमने दिया इनको। कश्मीर में कुछ साल से एक एग्रेसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के तहत हर उस घर को उड़ाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है जिसमें मिलिटेंट पनाह लेते हैं, और हर इनकाउंटर के बाद इस तरह के ही मंजर हर जगह सामने आते हैं। ये शहर के बीच में हुआ, इसलिए लोगों को पता चला ऐसा हो रहा है, वरना हर हफ्ते देहातों में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आमिर के साथ नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।